Hey everyone, my name is Dhruv Patel and I am a student of BAMS at State Model Institute of Ayurveda and Science at Gandhinagar. This video is all about म्यूकरमाइकोसिस. म्यूकरमाइकोसिस किससे होता है, किनको होता है, अगर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है, किनको म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, किनको म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ही कम है, अगर हमें हो चुका है तो डॉक्टर हमें कौन कौन से रिपोर्ट्स रिकमेंड करेगा, उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में. म्यूकरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस, जिसको प्रीवियसली जाइगोमाइकोसिस भी कहा जाता था, ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकरमाइसेट्स नाम की फंगस से होता है. म्यूकरमाइकोसिस बहुत सारी फंगस से हो सकते हैं, लेकिन अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के वो राइजोपस और म्यूकर, ये दो स्पीसीज़ की फंगस से होने वाले म्यूकरमाइकोसिस है. म्यूकरमाइसेट्स जो कि म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन करते हैं वो कहाँ पे होते हैं? म्यूकरमाइसेट्स पर्टिकुलरली हमारे एनवायरनमेंट में ही होते हैं, लेकिन मिट्टी में, सॉइल में या फिर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर डिकम्पोज हो रहा है, सड़ रहा है कोई जगह पे, तो वहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस हो सकते हैं. इन शॉर्ट, जहाँ पे कोई कॉमन फंगस ग्रो कर सकती है वहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है. अब म्यूकरमाइसेट्स से होने वाले इन्फेक्शन के बारे में बात करते हैं. म्यूकरमाइसेट्स इज़ नॉट कंटेजियस, मीन्स वो कोविड-19 की तरह नहीं स्प्रेड होगा. कोई पर्सन टू पर्सन और एनिमल टू पर्सन म्यूकरमाइसेट्स से म्यूकरमाइकोसिस आपको नहीं हो सकता. म्यूकरमाइसेट्स दो तरह से इन्फेक्शन कर सकती है आपको, एक एयर के थ्रू और एक क्यूटेनियस और स्किन के थ्रू. एयर के थ्रू होने वाले इन्फेक्शन में जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो मिट्टी में बहुत ज़्यादा मिलती है. तो आप अगर घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे हवा में कोई डस्ट उड़ रही है और उसके साथ म्यूकरमाइसेट्स के स्पोर्स है, तो आप अनकॉन्शियसली उसे इनहेल कर सकते हैं और अपने बॉडी में इन्वाइट कर सकते हैं. दूसरी चीज़ एयर से ऐसे भी हो सकती है कि अगर आप कोई मिट्टी में काम कर रहे हैं, कोई गार्डनिंग का काम कर रहे हैं, तो आपको म्यूकरमाइसेट्स से इन्फेक्शन हो सकता है. या फिर आप कूलर का इस्तेमाल करते हैं और कूलर में वाटर का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर वहाँ पे आपने अगर साफ़ सफाई नहीं रखी और वहाँ पे फंगस का ग्रोथ हो चुका है, तो कूलर से आने वाली एयर के थ्रू भी आपको म्यूकरमाइसेट्स का इन्फेक्शन हो सकता है. दूसरा इन्फेक्शन है क्यूटेनियस और स्किन के थ्रू इन्फेक्शन होना. अगर आपकी स्किन बर्न हो चुकी है या फिर आपकी स्किन पे कोई वाउंड है या फिर आपको कोई ब्लीडिंग हो चुका है, तो वहाँ से म्यूकरमाइसेट्स आ सकते हैं. अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही भयंकर दिख रहा है, तो ऐसी कोई बात है नहीं. ये डिसीज़ बहुत ही रेयर है और हमारा बॉडी ऑलरेडी, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो ऑलरेडी इस म्यूकरमाइसेट्स के सामने सक्षम है उससे लड़ने के लिए. लेकिन अभी क्यों केस बढ़ रहा है इसके, तो इसका आंसर आपको आगे वीडियो में मिलेगा. म्यूकरमाइसेट्स का इन्फेक्शन किनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं? तो जिनकी इम्यूनिटी लो होती है वो सबसे ज़्यादा म्यूकरमाइसेट्स से इन्फेक्टेड हो सकते हैं. दूसरे, जिनको कैंसर है या फिर जिनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ज़्यादा दिए गए हैं, जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया है, जिनको डायबिटीज़ है और स्पेशली उनको डायबिटीज़ अगर कीटोएसिडोसिस है, तो उनको म्यूकरमाइसेट्स का इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो सकता है. तो अभी म्यूकरमाइकोसिस के केसेस में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो गई है? अभी कोरोना की वजह से लोगों की हर्ड इम्यूनिटी या फिर सामाजिक इम्यूनिटी बहुत ही कम हो चुकी है. जो सीवियर पेशेंट्स थे कोरोना के, उनको स्टीरॉइड्स की ट्रीटमेंट के कारण, इम्यूनिटी लो होने के कारण अभी ये म्यूकरमाइकोसिस जैसा रेयर डिसीज़ अभी कॉमन दिख रहा है. अब बात करते हैं कि किनको म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ही कम है. तो सीधी सी बात है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी है, जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी है, जिनको कोई बीमारी नहीं है, और अगर आप प्रिकॉशंस अच्छे से ले रहे हैं या फिर आप घर में ही रह रहे हैं, मतलब बाहर नहीं निकलते हैं ज़्यादा, तो आपको म्यूकरमाइकोसिस होने के चांसेस बहुत ही कम है. प्रिकॉशंस के बारे में बात करते हैं कि हम कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे हमें म्यूकरमाइकोसिस ना हो. म्यूकरमाइकोसिस ये बहुत ही रेयर डिसीज़ है और इसका जो मोर्टालिटी रेट है वो 54% है और इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है. मोर्टालिटी रेट 54%, यानी कि अगर आप एक बार ये आपको हो चुका तो 54% चांसेस है कि आपकी डेथ हो जाए. लेकिन डरने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि प्रिकॉशंस से आप इससे दूरी बना सकते हैं और
एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारा बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी इतना सक्षम है कि म्यूकरमाइसेट्स के सामने लड़ सके। प्रिकॉशंस में आपको ध्यान रखना है कि कोई डस्ट वाली जगह पे नहीं जाना है, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा उड़ रही है, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन कहीं पे हो रहा है तो वहाँ पे ना जाइए। अगर जाना ही पड़े बाहर तो N95 मास्क या फिर वो सिंपल मास्क है आपका तो डबल मास्क पहन के जाइए। डस्ट में काम ना कीजिए, गार्डनिंग का काम ना कीजिए। अगर आपको कोई स्किन इंजरी हुई है, आपको अगर बर्न हो चुकी है स्किन, या फिर वाउंड है, या फिर ब्लीडिंग हो चुकी है और आप घर से बाहर जाके आते हैं तो उस वाउंड को अच्छी तरह साबुन से धोइए। कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी स्टोर हुआ है लंबे समय के लिए तो वहाँ पे फंगस का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है, तो वहाँ भी आप ना जाए तो अच्छा ही रहेगा। अपने हाथों के नेल्स को कट करके रखें और अपने हाथों को बार बार अपने नाक से टच ना होने दें। अब लास्ट पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है अपनी इम्यूनिटी पे काम कीजिए। अपनी इम्यूनिटी बनाइए। कैसे बनेगी इम्यूनिटी? तो हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी नींद लीजिए और प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, या फिर आयुर्वेदा में इस सीज़न में जो डेली रेजिमेन या फिर लाइफस्टाइल जो फॉलो करनी बताई है वो आपको फॉलो। ये प्रिकॉशंस लेने से आप म्यूकरमाइकोसिस से दूरी बना सकते हैं। अब थोड़ी इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस कितने प्रकार के होते हैं, म्यूकरमाइकोसिस डिसीज़ किन किन टाइप्स में हो सकते हैं। मेनली इसके 5 टाइप्स हैं जो कि होते हैं तो एक ही फंगस से, लेकिन अलग अलग बॉडी पार्ट्स में होने के कारण इनके टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला और अभी जो कॉमन है म्यूकरमाइकोसिस वो है राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस, जो कि साइनस से ब्रेन तक इन्फेक्शन कर सकता है आपको, और ये जिनको डायबिटीज़ है और जिनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई है उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है पल्मोनरी म्यूकरमाइकोसिस जो कि लंग्स में इन्फेक्शन करता है। तीसरा है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस जो कि चिल्ड्रंस है जिनकी एज 1 मंथ से कम है और उनको बर्थ के टाइम यानी बर्थ होने के बाद तुरंत बाद जिनको मेडिकेशंस पे रखा गया है, एंटीबायोटिक्स दी गई है जिनकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई तो उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकरमाइकोसिस हो सकता है। फोर्थ टाइप है क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस, यानी कि ऐसा म्यूकरमाइकोसिस जिसका इन्फेक्शन स्किन में होता है, स्किन के थ्रू होता है, उसको क्यूटेनियस म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। फिफ्थ और सबसे डेंजरस म्यूकरमाइकोसिस है डिसेमिनेटेड म्यूकरमाइकोसिस, जिसका इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू होता है और ब्लड में इन्फेक्शन हो के ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, तो पूरी बॉडी में कहीं भी इसका इन्फेक्शन ब्लड के थ्रू हो सकता है। तो ये सबसे डेंजरस टाइप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस है। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस के 5 टाइप्स में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अभी जो कॉमन म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है सबको, राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, उसके सिम्टम्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस के सिम्टम्स है वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग, यानी एक तरफ का चेहरा सूज जाना, हेडेक होना, सर दर्द होना, या फिर नेज़ल कंजेशन यानी कि नाक का रुक जाना, नाक के अंदर नेज़ल कैविटी में, या फिर हम कह सकते हैं कि फीवर आना, फीवर भी एक सिम्टम्स है म्यूकरमाइकोसिस का, और नेज़ल ब्रिज या फिर हम कह सकते हैं नाक के अंदर या फिर ये अपर पैलेटल एरिया जो है वहाँ पे ब्लैक लेजन हो जाना, ये सारे सिम्टम्स राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस में देखने को मिलता है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो डॉक्टर आपको कौन कौन से रिपोर्ट्स रिकमेंड करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको राइनोसेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस है तो आपके साइनस में से एक फ्लूइड का सैंपल लिया जाएगा जो कि लेबोरेटरी में भेजा जाएगा जिस पे टेस्ट होंगे, और उसमें देखा जाएगा कि म्यूकरमाइसेट्स का ग्रोथ हो रहा है या नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको सीटी स्कैन करने को भी बोले, जिस जगह पे म्यूकरमाइसेट्स का इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी में कहीं भी हो सकता है, तो वहाँ का सीटी स्कैन भी करवाने को बोल सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में म्यूकरमाइकोसिस की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, तो ये एक फंगस से होने वाला डिसीज़ है, तो इसमें एंटी फंगल ड्रग्स दी जाएगी आपको, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी और बहुत सारी है, लेकिन आप इसको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेके ही ले। ये कोई चॉकलेट्स नहीं है, ये मेडिसिन है, तो डॉक्टर की सलाह लेके ही इसका इस्तेमाल करें।
अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ही सीरियस है, सीवियर हो चुका है, तो इसमें सर्जरी की भी हेल्प ली जाएगी। जिस पार्ट में इन्फेक्शन हुआ है म्यूकरमाइसेट्स का, उस पार्ट्स को सर्जरी करके निकाला भी जा सकता है। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि क्या इससे हमें डरना चाहिए। तो इसके कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये डिसीज़ बहुत ही रेयर है, यानी कि सबको नहीं होता है, और जिनको होता है तो जिनकी इम्यूनिटी लो है उनको होता है। तो हम अपनी इम्यूनिटी पे काम कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी इसके बारे में पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये कंटेजियस नहीं है, यानी कि ये कोरोना की तरह भी नहीं फैलता है, कोरोना की तरह। और हम कुछ प्रिकॉशंस लेके अच्छी तरह से हम सेफ हो सकते हैं। अगर आपको म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन हुआ है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि आप जितना जल्दी जाएंगे, जितनी जल्दी आपकी ट्रीटमेंट शुरू होगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस से आप म्यूकरमाइकोसिस से क्योर हो सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द म्यूकरमाइकोसिस। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने CDC की वेबसाइट से ली हुई है, अगर आप चाहें तो उस पर विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। धन्यवाद।